नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहन्ताणं नमो वत्सायाणं नमो सबसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। रचना का नाम ध्रुव गायक रूप। पूजनीय पंडित साहब ब्रह्मचारी रवि कुमार जी साहब की रचना। ध्रुव गायक रूप। ध्रुव माने शाश्वत और गायक रूप, अपना शाश्वत रूप गायक बना। अपना शाश्वत रूप गायक बना है। मनो गायक था, है और रहेगा। ऐसा राग तो होता है, तो राग का भी तो गायक रहता है। सब क्रोध होता है तो क्रोध का भी तो गायक ही रहता है। ऐसा शरीर है, आप इसे देखते ही नहीं हो, देखते ही ना, शरीर का भी गायक ही रहता है। इस रचना के लिए एक बहुत अच्छी पंक्ति डॉक्टर साहब ने लिखी है। मात्र जानना मेरा काम, मात्र जानना। यह ध्रुव क्या क्या शाश्वत होना बताया उस गायक का। गायक शाश्वत है। रुक गए हम बीच में बोलते बोलते। एकाग्र रहना सभी लोग, बिल्कुल भटकना नहीं। उपयोग सूक्ष्म बातें कह रहे। दो तरह की चर्चाएं होती है प्रवचन में। एक जो सबको अच्छी लगती है, कौन सी? जानी हुई चर्चा सबको अच्छी लगती है। जानी हुई, पहले से ही जानते हैं। पूजा करना चाहिए, हाँ पंडित जी बहुत बढ़िया कही, हम तो बहुत कर जी नहीं कर। व्रतोपवास करना चाहिए तो जो करता हो झट खुश। देखो आज पंडित जी तारीफ करी, 25 साल से कर रहे व्रतोपवास, जी नहीं कर रहे। जाना हुआ विषय सुनना रुचिकर लगता है, लेकिन नहीं जाना हुआ, नहीं सुना हुआ। गायक की चर्चा प्रारंभ करने से पहले आचार्य कुंकुम स्वामी ने क्या लिखा कि काम भोग बंधन की कथा तो बहुत सुनी। काय की कथा बहुत सुनी? काम भोग बंधन की कथा तो इस जीव ने अनंत बार सुनी है, लेकिन भव से रहित एक विभक्त भगवान आत्मा की बात ना तो कही है, न सुनी है, न परिचय है, न अनुभव है। ठीक है, तो सब लोगों को हो सकता है प्रवचन नए नए लोगों को तो अटपटी लगे, कैसी बातें कर रहे, किसी बात ही नहीं समझ में आई। हो सकता है बिल्कुल समझ में नहीं आए, हमको नहीं कह रहे नहीं समझ में आए, वैसे आएगी नहीं आएगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जरूर समझ में आएगी। ऐसी बातें तो हमने सुनी ही नहीं, हम तो यही सोचा थे
छठ आवश्यक करो, व्रत पूजा पाठ करो, दान दो, अच्छे से रहो, न्याय से रहो, नैतिकता से रहो, चोरी चपाटी नहीं करो, सत्य व्यसन नहीं करो, सील का पालन करो। अपन तो जाना था, तुम इतना जाना तो शाबाश, और पाला था तो और शाबाश। आप इतना अनुकरण करते हैं छठ आवश्यक आदि का, तो धन्यवाद। क्यों? क्योंकि अब आप सुनने के लायक हो। कौन सी चर्चा सुनने के लायक हो? जो नहीं सुनी, कम लोगों ने सुनी है, कम बार सुनी है। बड़ा दुर्लभ है, बारंबार भी चर्चाएं तो मिल जाती हैं वेद प्रवेद की। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलूं, आज भी मोक्ष मंडल में भी करने की चर्चा तो 99% हो जाती है। कुछ करना नहीं है, अकर्ता कहना अलग बात है, और वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन में कुछ करना नहीं है। मोक्ष जाने के लिए कुछ करना नहीं है, रत्नत्रय के लिए कुछ करना नहीं है, सम्यक दर्शन के लिए कुछ नहीं करना है। आप हो, आप होगा। इसकी सिद्धि में कितनी ताकत लगती है, अनुमान लगा? कुछ करना ना धरना, इसकी सिद्धि के लिए कितनी ताकत लगाती। भाई जानना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, और ज्यादा अभ्यास करो, और गहरा अभ्यास करो, और सूक्ष्म उपयोग लगा के पढ़ो, थोड़े अंतर्मुख होके पढ़ो। मैंने कुल मिलाकर कुछ काम बाकी रह जाता है। पढ़ने सुनने के बाद कुछ काम बाकी रह जाता है। पंडित साहब की रचना में कोई काम बाकी नहीं रहता। एक लिए आचार्य कुमकुम स्वामी की चर्चा में कोई काम बाकी नहीं रहता है। अब यहाँ से पढ़ने पढ़ाने वालों की जरूरत। हम गलत नहीं कह रहे, जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं चलने से बहुत अच्छा चल रहा है। इतनी स्वाध्याय हो रही, पढ़ रहे, लिख रहे, चारों लोग पढ़ सुन रहे हो, शाबाश शाबाश। मंदिर पूजा पाठ अच्छा, शाबाश। परंतु अब हम फिर कह रहे, मैंने पहले इतनी भूमिका बना ली कि हो सकता है कई बार किसी को कहोगे तो कुछ नहीं, हमें मालूम कहोगे कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कह दे रहे कि हो सकता है तुम्हें समझ में नहीं आए, क्योंकि हमें करने की बात सुनने की आदत पड़ी हुई है। बताओ सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करना है? अब हम कहेंगे कछु नहीं करने, तो एकदम सुनते से वज्रपात हुआ, कछु नहीं करने, बिना करे मोक्ष हो जाए, तब नहीं विश्वास बैठता। करना है कि हाँ इतना करना है, टोटल में सामने लिखा है क्या करना है, इतना करना है कि तत्व निर्णय करो। सम्यक दर्शन करना नहीं लिखा। टोटल में जी ने प्रश्न उठाया, सम्यक दर्शन के लिए क्या करें? तो तेरा कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना है। दर्शन मोहादिक का उपसमादिक तो स्वयमेव होए हैं, काल लब्धि पाए होए हैं। अब बताओ करने की विधि कहाँ है? अब जो कह रहा है करने की विधि हम बता रहे हैं, ऐसे ध्यान करो और ऐसे सबसे सिमट जाओ, और पत्नी बच्चों को भूल जाओ, और व्यापार धंधा भूल जाओ, और ये क्या है, एक आत्मा। पहले देह से भिन्न करो, फिर कर्मों से भिन्न करो, फिर भाव से भिन्न करो, फिर एक बिजली चमकेगी। कुल मिला के ये पूरी गलती है, गलत। टोटो जी सामने कहा है, यदि आप उनकी भाषा में पढ़ो, दौलत राम जी की, तो उन्होंने भी कहा है, ताते जिन बर कथित तप अभ्यास। पढ़िए नहीं कह रहे, पढ़िए नहीं कह रहे, हम फिर कह रहे तत्व अभ्यास करिए। हम तत्व अभ्यास का मतलब पढ़ना समझते हैं, गलत हो गई। हम नहीं कह रहे कि मत पढ़ो, पढ़ना नर्सरी है और अभ्यास करना आगे मेहनत है। अभ्यास करने में पुरुषार्थ है, अकर्ता का पुरुषार्थ करो, अभ्यास करो, मैंने अकर्ता का अभ्यास करो। काम करने से होता है कि अपने आप होता है? अब हमसे पूछोगे तो हम तो तुम्हें अभी होमवर्क दे दे रहे, दूध बन तपाते तपाते सोचो तुम तपा रही हो कि तप रहो, ऐसा तुम जान रहे हो। अब जी अभ्यास करो, तत्व अभ्यास। दुकान चला रहे हो, बहुत बढ़िया दुकान चला, और पिताजी आज सो कम चलत और बेटा चला सो ज्यादा चलत। कई बार ऐसा हो जाए, हाँ हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। उल्टा भी हो सकता है, पिताजी से खूब चलती, बेटा से नहीं चलती। बोलो भाई अभ्यास करो, अभ्यास। तुम चला रहे इसलिए चल रही है, यह पुण्य की वजह से चल रही है, यह पंच परावर्तन के अनुसार, उद्गल परावर्तन के अनुसार चल रही है, भाव परावर्तन के अनुसार भाव हो रही है, द्रव्य परावर्तन के अनुसार वस्तु इधर उधर हो रही है।
तुम क्या कर रहे थे? अभ्यास। हम तो आंख बंद करके सोचे कि इन्हें वहां भलो करो, इन्हें वहां बुरो करो, हम इन्हें बिठा के जाए थे, हम को नरक के पीछे ना छोड़े, मर जाओ, मार डाले हम तुम्हें। ज्यादा नहीं। तुमने देखा, तुमने कितनों को मार डालने की कसमें खाई हैं और ये कि नहीं मार पाए। तुमने सोचा कितनों को बुरा करने की सोची हो, क्या बुरा नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? क्यों? क्योंकि जब तक उसके बुरा होने का उदय नहीं होगा तुम नहीं कर पाए। कुछ समझ में प्रैक्टिकल क्या बात बोली? अभ्यास ये है तत्व अभ्यास। तत्व अभ्यास के नाम पे लोग अभी भी ये समझते हैं, वो तो हम जानते हैं 7 तत्व, जीव की परिभाषा, उपयोग, लक्षण और जया जीव, जया आशा, जय बंद, सामान्य जन्म। 100 में से 100 नंबर आए हमारे। तो हमें तो 100 रुपये की किताब इनाम में मिली थी स्मारक में। अरे भले आदमी, ये तो तूने परिभाषा याद करी, अभ्यास कहाँ किया? इसलिए मैं अभ्यास को पढ़ने से अलग कर रहा हूं। नहीं पढ़ो ये तुम कहीं, पढ़ करके अभ्यास करो। आपको पता है सेना एक्सरसाइज करती है, एक्सरसाइज मैंने प्रैक्टिस। जैसे जैसे नाटक में आप प्रैक्टिस करते हो, नाटक में ऐसे नहीं प्रैक्टिस करनी पड़ती। तो मान लो अपन एक नया हथियार खरीदा, खरीद लिया, तो रकबे से काम थोड़ी चलेगा, एंड टाइम पे चलाओगे कैसे? तो फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं, जो जो उनके हथियार होते हैं ना, उन्हें चलाने की प्रैक्टिस करते हैं। निशाने पे लगना चाहिए। कौन सिखाएगा, कैसे सीखेंगे, सबको एक एक चीज सिखाई जाती है, तो पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है। शास्त्र पढ़ना ऐसा है जैसे हथियार हाथ में आ गया, वेद विज्ञान का हथियार हाथ में आ गया। अब वेद विज्ञान का अभ्यास करो। कब करें? मंदिर में शास्त्र पढ़ते समय कि नहीं, जब तुम्हें ऐसा अहंकार है जो मोड़ा है पाल पोस के बड़ो कर रहे, अभ्यास करो। तुम कर रहे कि वो अपने आयु से बड़ो हो रहा, अपने सादा वेदनी से बड़ो हो रहा, अपने नाम कर्म की रचना के अनुसार बड़ो हो रहा। बोलो उसे बड़ा कर कौन रहा? तुम बताओ तो सही। क्रियावती शक्ति है, जीव पुद्गल है, असमान जाति द्रव्य पर्याय है। अब जो तुमने पढ़ा हो, हम नहीं कहे पंडिताई की भाषा लगाओ, हम तो पंडिताई की भाषा ही मत लगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यदि माता पिता नहीं होंगे तो बालक बड़ा नहीं होता है ना? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? माँ बाप बड़ो करत, क्यों? कौन बड़ो करत? अरे बोलो, अरे बच्चे को कौन बड़ा करता है? माँ बाप नहीं बड़ा करते तो कौन करता है? अब तो एक सी लाइन है बस, जहां में पंडिताई नहीं चाहिए। जब माँ बाप नहीं होते तो भी बच्चा बड़ा हो जाता है। एक बच्ची गोल्ड मेडल लेके आई वो ओलंपिक में, वो उसकी माँ उसे डस्टबिन में फेंक के चली गई थी। डस्टबिन से उठा के उसको अनाथालय में रख के पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, फिर वो प्रैक्टिस करके उसमें चली गई ओलंपिक में, वो गोल्ड मेडल जीत गई। उस दिन वो माँ, बालिका को तो पता है कि हमारी माँ नहीं पता हमें कहाँ है। उसे उस आंखों में आंसू थे, माँ आज तुम ये क्षण देती तुझे अच्छा लगता कि तूने मुझे कचरे में फेंक दिया, लेकिन तूने मेरे को भले फेंक दिया, किसी ने मुझे पाला है और आज मैंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक का। कौन बड़ा करे? प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूं, व्यापार करे कौन? पंडित जी मैं ऐसी चतुराई से करता हूं, ऐसी चतुराई से। चतुराई का दंभ, अभिमान, अहंकार, कर्तृत्व, चतुराई नहीं चलती। पूरे मध्य प्रदेश में सर सेठ हुकुमचंद जी की तारीफ होती थी, बहुत इंटेलिजेंट। कहाँ गरीबी में जन्म लिया, कहाँ गोद में लाए, गोद लिया गया, और कहाँ फिर उन्होंने बिजनेस फैलाया। भारत की पहली उद्योग उन्हें लगाई। कलकत्ता के किनारे पर उनने कलकत्ता के किनारे पर उनने लोहे की फैक्ट्री खोली थी, स्टील फैक्ट्री, जूट की फैक्ट्री, फला की फैक्ट्री। और सफलता ऐसी मिलती आ रही थी कि 6 फैक्ट्रियां खुल गई थी अंग्रेजों के जमाने में, और करोड़ों का माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट था। और लंदन के शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, वहां उनकी फोटो लगी थी। और उनका एक कागज भी लिखा पहुंच जाए ना तो लोग फटाफट पैसा देते थे। लंदन में इतनी इज्जत थी। उन्हें अध्यक्ष बनाया युवाओं के, जैन युवाओं में, पूरे मध्य प्रदेश भारत के बच्चे इकट्ठे हुए यहाँ पे इंदौर में, और गांधी जी भी आए, उनको अध्यक्ष बनाया उसका। बोले भाई
मैं कैसे कहूँ कि सत्य व्यसन नहीं करना चाहिए, मेरा खुद सट्टे का बिजनेस लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि कभी नहीं कहा। उन्हें कहना पड़ी ये बात। और एक बात उन्होंने बहुत अच्छी मुझे मैंने कही कि भाई तुम लोगों को लगता है इसका करता मैं हूँ, मैंने 6 बिजनेस हो ये जो मेरी दिखाई दे रहे हैं। सर सेठ की उपाधि भी उन्होंने दी थी अंग्रेजों ने। मैंने कुछ नहीं किया। यदि मैंने किया होता तो मुझे आजकल इतना घाटा हो रहा सट्टे में सट्टे में घाटा हुआ भयंकर, उनको इतना घाटा हो रहा है, मैं पूरी बुद्धि लगा रहा हूं तो भी घाटा हो रहा है। अपन झगड़ा सोचते। फिर से समझो, इस सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है, समझो सम्यक दर्शन का प्रकरण है जब तक पर्याय का कर्तत्व का अहंकार है, चाहे पुण्य के उदय के कार्य के कर्ता बनो, चाहे नामकर्म के कर्ता बनो, चाहे संयोग के कर्ता बनो, मिथ्या तो पूरा भरा पड़ा है। इसीलिए मैं कहता हूँ आत्मानुभूति के नाम पर ये बिल्कुल मत करो कि मैं देह उपयोग लक्षण वाला हूँ, देह से भिन्न हूँ। उपयोग लक्षण वाला हूँ, देह से भिन्न हूँ, ये बात झूठी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये झूठी नहीं है, लेकिन जी चर्चा स्थूल है। क्यों स्थूल है? क्योंकि उपयोग लक्षण कह करके तो 5 द्रव्य से पृथक किया है। उपयोग लक्षण कह करके 5 द्रव्य से पृथक किया है, लेकिन स्वानुभूति के लिए तो अकर्तत्व चाहिए। क्या कहा? स्वानुभूति के लिए तो तुम तो कर्ता बनने का अभ्यास कर रहे हैं, हम बड़ा कर देंगे, हम अब किसी ऐसे कर देंगे, अब किसी ऐसे कर देंगे। पापी लोग पाप करते समय ये सोचते कोई पता नहीं लगेगा, कोई पता नहीं लगेगा, मैं हूं ना, कोई पता नहीं लगेगा। और हम एक बात कह रहे हैं, सर्व भगवान कह रहे हैं आज तक ऐसा कोई पाप नहीं है जो किसी को पता ना लगे। रावण छिपाते छिपाते पकड़ा गया। रावण तो चलो स्थूल ही पकड़ हुआ, जी तुम्हें क्या नाम है? आसाराम। कितने नाम चाहिए तुम्हें? छिपाते 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 अपने हाथों से गलती कर बैठे, पकड़े गए। लाख छुपाए छुप ना सकेगा भाई। लेकिन ऐसा लगता है अहंकार कोई पता ही नहीं लगा, कोई पता ही नहीं लगा। मूर्ख अहंकारी सर्वक को पता है। पंडित साहब बोले सर्वक कोई पता नहीं होती तो भी कोई बात नहीं थी, तुम्हें तो पता है तुम्हें तो पता है। मतलब समझिए, आपको पता है पाप करते से हमारी नजर झुक जाती है, हमारा सीना अंदर धक जाता है, खुदे की शक्ल उतर जाती। क्यों उतर जाती है? क्योंकि तेरे ज्ञान में तू झलक रहा है। दुनिया में जितनी आत्महत्याएं हुई हैं वो दूसरों की नजरों में गिर के नहीं हुई, अपनी नजरों में गिर कर हुई है। ये अहंकार उदय का अहंकार है। पाप करने वालों को उदय का अहंकार है। हमारे नहीं, हम थोड़ी मरेंगे, वो मरो इष्टोपदेश वालों वो मरो, वो मरेगा, वो मरेगा, हम कहाँ मरेंगे? हम तो अमर होके आए। हमारे पाप की उदय तो खुलेगी नहीं पोल पट्टी। ये है वो अभ्यास करने की जगह। जब तुम्हें लगे कि पाप छिपा सकते हैं, नहीं मिथ्या दृष्टि है। इसलिए हमने कहा था जो अपने दोषों को छिपाते हैं और छिपाने का उपाय करते हैं वे अनंत अनुबंधी का पोषण करते हैं। सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? प्रश्न। जिन दोषों के तुम अकर्ता हो और कर्ता मान के छिपाए जा रहे, जल्दी बोलोगे कछु। जिन दोषों के तुम अकर्ता, हम तो अकर्ता कह रहे ले, तुम ही कर्ता मान के पागल हो रहे। कोई का समझ ले, कोई नहीं समझ ले, हमने करो हमने करो, कोई जो ना समझ ले हमने करो हमने करो, ये भगवान कोई पता न लग जाए हमने करो। और हम क्या बोल रहे? हम तो इन दोषों का भी तुम्हें अकर्ता देखते हैं और कहते हैं, और तुम कर्ता देख कर छिपा रहे हो। कोई देख ना ले, वहां इज्जत चली आएगी, इज्जत चली आएगी। अरे इज्जत तो पहले ही बैच खाई, तुम भगवान थे, तुम तो केवल ज्ञान के लायक थे, तुम तो सम्यक दर्शन ज्ञान शायद के लायक थे, तुम तो 100 इंद्रों से पूजे जाओ ऐसे थे। आई बात समझ आई? 100 इंद्रों से पूजे जाओ, इज्जत तो पहले ही बैच खाई। पंडित साहब ने क्या बोला? बहुत अच्छी सूक्ति है, दोषों को छिपाने का नहीं मिटाने का उपाय करो। क्या बोला? दोषों को छिपाने का नहीं मिटाने का उपाय करो। दोषों को छिपाकर महान बनने की कोशिश मत करो। क्या कह रही? दोषों को महान बनने की, दोषों को मिटाकर महान बनो। फिर से सुन लो सभी लोग, यदि घबराहट हो तो दोष अपराध नहीं है।
दोषों के होने का अचंभा नहीं है। उदय में परिणति का कोई अचंभा नहीं है। जो जो तुम्हें परिणाम होते हैं ना, 4 संज्ञा संबंधी, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इनका कोई अचंभा नहीं है। तो फिर अपराध क्या है? अकर्ता होने पर भी कर्ता मानना अपराध है। क्या बोल गए? कुछ समझ में आ रही हम क्या कह रहे? तुम कर्ता मान के दुखे जा रहे, छुके जा रहे कोई पता न लग जाए, पता न लग जाए। हम तो कह रहे तुम अकर्ता हो, हम तो कह रहे तुम भगवान हो। दोषों के होने का अचंभा नहीं है, दोषों को छिपाने का अचंभा है। क्या कह रहे? दोषों का छिपाने का अचंभा है। देखो एक दृष्टांत छिपाने का। रात को 12 बजे, सुनना ध्यान से, अच्छे से सुनना। हाँ, रात को 12 बजे आतंकवादी तुम्हारे घर में आ गए। अब तुम्हारी गलती कहाँ है? मैं आ रहा हूँ, बताओ क्या गलती है? बताओ, रात को 12 बजे तुम्हारे घर में आ गए और पानी पी के चलो, और जाते जाते धमका गए, पुलिस को बताई तो समझेगी तुम्हारी बीवी का किडनैप कर देंगे बच्ची को उठा ले जाएंगे। जहाँ कमजोरी होती है वह धमका जाता है वो। ठीक, अब चलो आगे। अब वो नहीं बताई, पुलिस को नहीं बताई। अब एक दिन वो पकड़ा गया। क्यों? तुम आलोन में आए थे और रेकी की थी, तो कौन के घर पे आए थे, कहाँ आए थे, कैसे रुके थे, कहाँ आए? अब वाले बता दे, वो तो करता था ना, सुबह झट बता दी हम दिन के घर ठहरे, रात के 12 बजे पानी पियो हमने। अब उससे पूछी कहा ये आए थे, करते ना, क्या करते हैं वो बराबर क्या मिलान करते हैं ना, इसने कहा तो सही है कि नहीं, हाँ वेरिफिकेशन करेंगे। कहा वही जगह कह रहे आए थे, का होगा हाँ या नहीं, बोलो आए तो थे। अब पकड़े गए, अब ये अपराधी हो गए। अपराधी का आना अपराध नहीं था, अपराधी को छिपाना अपराध था। दोषों के होने का कोई अचंभा नहीं है। सप्त व्यसन भी उल्टा मत लेना सप्त व्यसन का हो जाना बुरा नहीं है, सप्त व्यसन को छिपाकर महान बनने का नाम अपराध है। सम्यक दर्शन होता क्यों नहीं? मूल जड़ सम्यक दर्शन होता क्यों नहीं? हम फिर कह रहे सम्यक दर्शन, समझ रहे सभी लोग, सम्यक दर्शन तार्किक चतुराई का नाम नहीं है। क्या बोला? सम्यक दर्शन तार्किक चतुराई का नाम नहीं है। आप तर्क विज्ञान के धनी हो जाओ, खूब बड़ी बड़ी व्याख्याएं कर दो, मीमांसा कर दो, एकदम ऐसे सिद्ध कर दो, तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों? तर्क का नहीं, अभ्यास। अभ्यास, अकर्ता को अकर्ता देखो, अकर्ता को तुम दोषों के अकर्ता है। अभी तुम सोचो, हम तो कह रहे अकर्ता। दोषों के होने का अचंभा नहीं है, आश्चर्य नहीं है, दोष छिपा का हुए हो। अब मैं क्या करूं, दिखा तो नहीं सकता ना अतिथि चीज। देखो, एक तरफ इस सिद्धांत है और एक तरफ दोष है। इसे छिपाओगे तो ये मिल जाएगा, और इसे छिपाओगे तो ये मिल जाएगा। क्या करने बोलो? एक समय के दोषों को छिपाना है तो इसको छिपाते हो तो ये चला जाता उसके चक्कर में, और इसको उजागर कर देते तो ये बच जाता है। दोनों में से एक बचेगा कोई? बोलो, दोनों में से ऑप्शन कौन सा पसंद है? हम तो एक समय के विकार को तत्काल कह देंगे, हम तो दोष वो कह देंगे, हम इसे नहीं लॉस कर सकते, ये तो अनादि अनंत भगवान है। जरा सोचो, बोलो सम्यक दर्शन चाहिए कि विकार छिपाकर के इज्जत, अपराध छिपाकर इज्जत, दोषों को छिपाकर इज्जत? बोलो क्या चाहिए? बोलो बोलो, पूछ रहे। अब जैसे इसकी बात आई तो खत्म। फिर से सुन लो, 5वीं 6ठी बार कह रहा हूं, दोषों के होने का अचंभा नहीं है। जैन दर्शन दोषों के हो जाने पर भी रोने के लिए नहीं कहता, अफसोस करने के लिए नहीं कहता, खेद करने के लिए नहीं कहता। खेद होता जरूर है, निचली भूमिका में खेद होता जरूर है, लेकिन जैन शासन कहता है खेद करना पुरुषार्थ नहीं है, रोना पुरुषार्थ नहीं है। विश्व की कितनी भी बड़ी गलती क्यों नहीं हो, और सतपथ की लाइन क्या है, सतपथ के बहुत फेमस हो गए हो, गलत रास्ते पर कितनी दूर तक चले गए हो, कितने भी विपरीत मार्ग में चले गए हो कितना बढ़िया। अच्छा तो यही है, लौट गया। मैं सब की छूट दे रहा हूँ, मैंने हो जान दे, डर मत, छिपा मत,
भगवान देख 200 के होने का अचंबा नहीं है। अचंबा तो है इतनी सी चीज छिपा के तुम इतना बड़ा भगवान छिपा गए। इतने से शरीर की जब तो मट्टी हो जाए, जल के राख हो जाए, जाए जाए छिपाए पे रहता हूँ भगवान देख। अब समझ में आई बात? तो अभी नहीं समझ में आए किसी को तो नाराज मत हो ना। अतीत विज्ञान का विषय बता रहा हूँ। अब जो अगला क्षण चल रहा है जिसकी भूमिका मैंने आधा घंटा में बना ली, अब मैं इसकी चर्चा करता हूँ। देखो 20 मिनट चर्चा कर ली इस भूमिका में, अब आगे देखो। एकदम समझ में ही नहीं आया क्या कह रहे हैं। देखो, अक्षय वैभव संपन्न प्रभु, अक्षय वैभव संपन्न कौन है ये? अब तुम्हें कोई को लग रहा है तुम्हारी बात चल रही है। अपन तो गरीब आदमी है, वही दुकान जी है। अपन तो भैया क्या कह रहे हो, कड़ी उरिया है, चावल उरिया है, खिचड़ी जाके बनाने हैं भैया ने बस। अक्षय वैभव संपन्न प्रभु, ध्रुव मंगल रूप विराज रहा। अच्छी भाषा लिखी है, विराज रहा। ध्रुव मंगल, पापों को गलाने वाला मंगल रूप में विराज रहा है, विराज रहा है। विराजमान नहीं कर रही कह रहे, विराजे तो में तो ही सो, विराजे तो में तो ही सो। देखते सही, ध्रुव मंगल रूप विराज रहा। अक्षय वैभव, अक्षय वैभव मतलब अनादिकाल की कहानी झूठी है। झूठी है, पहली डाल झूठी है नहीं, सच्ची है, लेकिन जो और ज्यादा सच्ची है। क्या सच्ची है? कि पहली ढाल को तूफान बहुत भाव, पहली ढाल तो समझ गए सब, चार गति खूब मरे कटे पिटे दुचे। वो 12 भावना में बहुत लिखा है। कभी किसी दिया भाड़ में झोंक 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 भी लिखा है, कसा बहुत कैसे लिखे 12 भावना में, बहुत नहीं सुविधा वाली 12 भावना बहुत लिखा है बहुत। हो पवन फिरा बनाता, अंबर में शोर मचाता, पत्थर से सिर स्थावर की दुख, पत्थर से पहाड़ों से पर्वत, पत्थर से सिर टकराता, अंबर में शोर मचाता। कैसी कैसी स्थावर की दशा, सब लिखी स्थान, एक हिंदी 2 हिंदी 3 सबकी लिखी हुआ। फिर कभी किसी ने दिया छोंक छोंक, भाड़ में घसीटा पीटा चीटा, सब लिखे। पेला तेला घेला सब करे, क्या करे सब कैसी। फिर भी अब उसके बाद अब सुनो, इतना सब कुछ होने पर भी अक्षय वैभव संपन्न प्रभु, अक्षय वैभव संपन्न प्रभु, दृष्टांति दे सकती हो तो क्या करें। हमारा हमने तुम्हें शामिल कर लिया। अपने घर सोने के बने हैं, सोने के, और मैं आग लग गई तो क्या चिंता? अरे बोला अपने घर काहे के बने हैं? सोने की, और आग लग गई तो सोने को क्या बिगड़ेगा? क्या बिगड़ेगा बताओ? लग जाती बात, ऐसे बैठे शांति से, ये समय कैसे। 4 गति के पंच परावर्तन के दुख बहुत हुए, परिवर्तन पंच करे हैं, तो भी अब पढ़ो बहुत कुछ हुआ, शरीर का बहुत कुछ हुआ, कर्मों का, गतियों का, फला का, कसायों का, सबका बहुत कुछ हुआ, और तुम्हारा क्या हुआ? पढ़ो। अक्षय वैभव संपन्न प्रभु, ध्रुव मंगल रूप विराज रहा, देखा न भ्रांति बस पर गायक तो, सहज ज्ञान का घेरा। भ्रांति बस देखा नहीं, दिख तो रहो तो क्या कह रहे हैं? भ्रांति बस देखा नहीं, दिख तो रहो तो। ऐसा एक समय भी नहीं जब आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा हो। शक्कर मिठास के बिना नहीं रह सकती, तो आत्मा अनुभव के बिना कैसे रह जाए?
शक्कर मिठास के बिना कितनी देर रहती है? नहीं, अमावस की रात में रह जाती है। अमावस की रात में शक्कर में मिठास नहीं रहती। कहो बोलो, शक्कर की मिठास शक्कर में कब नहीं रहती? ऐसे ज्ञान का वेदन, आत्मा का वेदन, ज्ञान का वेदन, स्वयं संवेदन कब नहीं रहता? अब वो तो सदा ही हो रहा है, लेकिन भ्रांति बस नहीं देखा। देखने का अर्थ कल बता दिया था। सूझे ही नहीं पड़ रही, यही तो है। सूझे ही नहीं पड़ रही, यही तो है। डॉक्टर साहब ने अपनत्व का कह दो, स्वयं संवेदन का कह दो, स्वानुभव का कह दो, दृष्टांत दिया। बड़ा सरल दृष्टांत है, बड़ा सरल दृष्टांत। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे दृष्टांत दिए, हम देते रहे। याद है तुम अपना मोड़ा अपने घर में नौकर बन गया तो अब डॉक्टर साहब ने कैसे शब्द बोले उसके लिए कि अब अपना लड़का नहीं मिलना चाहिए। ये मान लो सेठ जी ने कही, हर बार तुम रोत हो, ऐसा ही हो तो, इतो ही बड़ा हो तो, ऐसे ही गोरो नारो हो तो, अपना मोड़ा हो तो। 20 साल पहले बच्चा खो गया था इतना, और 20 साल बाद उनके घर में नौकर बन के आ गया वो। याद आ गई स्टोरी? अपने ही बेटा अपने ही घर में नौकर बन के आ गया, वहां से जम के काम करा रही, जम के। और जाने गाड़ी बकरी, जाने कौन छिनाल को है, ऐसे कैसे अपना मान ले, जाने कौन कौन हराम को है, जाने कौन को मोड़ा है, न बाप को पता न माँ को पता। डॉक्टर साहब ऐसा मैंने ऐसे बच्चे को देख देख के ऐसे कर रही, जाको बाप को ठिकाना नहीं, माँ को ठिकाना नहीं, है तो गोरो, लगत तो मोड़ा सो है अपना, ऐसा ही हो तो अपना होता तो, ऐसे ही गोरो नार हो तो बढ़िया, जो मोड़ा अपना होता तो अपन बबू लाते। सब सोच रही है, लेकिन भ्रांति बस उसे पहचान नहीं रही। ऐसे कैसे मान ले जात को न पात को? आपको कहानी मालूम है सबको, तो सुनाने का है बता। फिर एक दिन आखिरी में पिक्चर खत्म भाई, मोड़ा की वो सेट फट गई, फट गई पिक्चर में। ऐसे ही हुआ था, निशान छुपो तो लेसन को, तो जैसे ही मोड़ा की लेसन को निशान दे, अरे सम्यक दर्शन हो गया। कैसे हो गया सम्यक दर्शन? अरे इतो से मोड़ा तो भाई को लेसन को निशान ही नहीं आता। अरे कहा तो कौन को है हमारा है, अरे बाप को पता नहीं, तो भाई तो हो अब अपना पूरा अपना बदल गया, पूरे तर्क बदल गए, जिसमें अब जी की कविता है बहुत पुरानी। अब पल में अपनापन करके मैं अपने से ठगा गया, चला गया। पल में अपनापन करके अपने से चला गया। मतलब कितना बढ़िया। अभी तक डॉक्टर साहब ने बहुत व्याख्या करी उसकी 1 घंटा। अभी तक तो वो कहते माता जी भूख लग रही, थोड़ा हलवा हमें दे। हलवा खाए तो बात में हलवा चाहिए, बासी रोटी लगी खा ले, कितना खाता है, पेट ही नहीं भरत। अब ऐसे बोलती थी, तरसाती थी, पुराने कपड़े देती थी, मैंने बिल्कुल हालत खराब कर रखी थी मोड़ा की बेचारी। वो मोड़ा भी ये सोया था कहाँ के सेठानी घर में आ गए। ऐसे काम पहलवाती है, खूब काम करवाती है, और खावे के नाम पे बासे पराठे देती है। और अब क्या कहे, अब रो रही है। सेठ जी भी कहते थे कैसे दे दिया करे ढंग से, उसका है कौन इस दुनिया में, अपन नहीं है तो दे दिया करे ढंग से। हाँ हम नहीं छेड़छाड़ा, जाने कौन को मोड़ा है, हम नहीं छेड़ा बता दो। अब रो रही बैठ के, मैंने कितने काम कराए तुमसे। नहीं मम्मी कहाँ काम कराए, नहीं बेटा खाने तक को नहीं दिया। अब रो रही बैठ के। ये दृष्टांत है बहुत सरल लगता, जिसको सदा अपनी आंखों के सामने देखा अपने बेटे को, लेकिन भ्रांति बस सम्यक दर्शन नहीं हुआ। ऐसे प्रत्येक जीव आवाल गोपाल को भगवान आत्मा मैं आ रहा है, लेकिन कहानी पढ़ना दुर्लभ है। कौन कहे, क्यों तुम्हारे घर में कोई कहता है तो बेटा तुम तो सम्यक दृष्टि हो, तुम तो आत्मा हो, तुम तो 2-4 मोक्ष चले जाओ बेटा, इतने अच्छे लग रहे। जो कोई नहीं कहेगा
सुनो, ज्यादा आत्मा के चक्कर में मत पड़ो, सुन के सीधे आ जाओ। ज्यादा सुमत की बातों में नहीं है क्यों, बहुत मोड़न के लड़कन के भाग बिगाड़ रहे थे। सुनो सबकी, कौन याद दिलाता है ये बातें? घर में उसी का पोषण करते हैं। तुम बहुत अच्छे पति परमेश्वर हो। पति परमेश्वर। सुनो, एक अंगूठी दुआ दे। 24 घंटा है कहा। कौन पोषण करता है ध्रुव का? मतलब क्या रचना लिखी है? देखा न भ्रांति बस पर ज्ञायक तो सहज ज्ञान का घेरा, निर्णय कर अंतर मुख होने पर व्रत। ले हो गया, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अनुभव प्रत्यक्ष हो गया, देखो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, देखो अनुभव प्रत्यक्ष होता है। निर्णय कर, तत्व अभ्यास कर। अभ्यास समझ गए? जरा में अहंकार हो जाता, हमें कितने बड़ी कपड़ा धो देगा। तुम हो कौन? धोबी हो। पंडित साहब ने कहा बहुत अच्छी बात कही। चलो परद्रव के तो करता नहीं है, लेकिन अपने परिणामों की करता तो है भाई। अपनी पर्याय के तो करता है ना, अपने पर्याय के करता, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की करता है। तो कहते समझाने के लिए तो कह देते यहाँ करता है, समझाने के लिए तो कह देते यहाँ करता है, पर के करता नहीं, अपने करता है। ठीक है, परद्रव का नहीं कर सकते तो अपने तरफ का तो भला भला कर ही सकते। अब यहाँ तक तो अपने भी समझ में आ गई सर। पंडित साहब ने इसके आगे जो कहा वो सुनने लायक। अपने परिणामों के कर्ता को कर्ता नहीं कहते। क्या बोला? अपने परिणाम रत्नत्रय, केवल ज्ञान, मोक्ष, इसके कर्ता को कर्ता नहीं कहते। अब हमारी समझ में कुछ नहीं आई, तुम्हें भी कुछ नहीं आई हुई है। कर्ता कह भी रहे और कह रहे नहीं कहते। तो फिर पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, बहुत सुंदर दृष्टांत है, सुनोगे? बोलो भाई, कपड़ा धोने का काम दुनिया में कौन करता है? धोबी। ठीक है कि नहीं? अच्छा, और बर्तन मांजने का काम कौन करता है? बरौनी। बर्तन मांजने वाली। अब हम तुमसे पूछ रहे कि तुम्हारी मम्मी धोवन है, काहे कपड़ा धोती है? अरे बोलो, समझ गए कि नहीं? अपने कपड़ा धोने से कोई धोबी नहीं होता, अपनी दाढ़ी बनाने से कोई नाई नहीं होता। समझ गए? अपने बर्तन मांजने से कोई बरौनी नहीं हो जाते। ऐसे ही अपनी पर्याय के कर्ता कहलाने से, कहने से कोई कर्ता नहीं हो जाएगा। हम तो रत्नत्रय के लिए कर्ता नहीं है। बाबा जी थे, आत्मानंद जी बाबा जी, ध्रुव ध्रुव के गीत गाते थे। सम्यक दर्शन गीत नहीं गाते थे, वे कभी कहते ही नहीं थे सम्यक दर्शन करो, कहते ही नहीं थे। हमें पूछते थे बार बार सम्यक दर्शन करने, हमें सम्यक दर्शन करने। नए नए बच्चा थे हम, 18-20 साल के, तो हम बार बार पूछते थे, पीछे लगे रहते थे। हम पूछते सम्यक दर्शन करने कैसे करें, कैसे करें। कई जवाब दिए उन्होंने, कई जवाब। एक जवाब उन्होंने दिया, काहे भूल गए सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन अपन मोक्ष जे सो गेल में डरो बेले। बिल्कुल ये बात ऐसी लगी। ये 1987-88 की बात होगी, जो पंचकल्याण हुआ था विदिशा का, पंडित ज्ञानचंद जी वाला, वो बहुत चक्कर चले थे जिसमें। उस समय की बात है। तो मैं बाबा जी आए हुए थे, तो हमने रुके हुए थे, हमने पूछी सम्यक दर्शन करने कैसे, बताओ आप बताओ, उपाय बताओ। बार पूछते, अभी भी 12 और 50 नंबर 38 नंबर की गाथा वगैरह पढ़ा है, हमें बात पढ़ ली हमने। अब आप बताओ भी, जितनी गाथा बताए, छठी हो 144 जो कुछ भी, हमें सम्यक दर्शन की विधि बता। फिर भी हमने पीछे पड़े रहे, तो फिर उन्होंने एक बात और बताई, वो सुन लो। हमें देखो जी, केवल बात तो अच्छी है, हम सम्यक दर्शन करते नहीं, फिर उपाय तो कुछ करना ही पड़ेगा ना भाई। आप तो कह रहे नहीं करने हो जाए, नहीं करने हो जाए, कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं? व्यवहार से पूछ रहे, निश्चय से नहीं पूछ रहे। आप तो निश्चय से कह रहे कुछ नहीं कर। तो कह ले एक काम करो सुमत,
चकिया के पाट ले आओ, उन्हें दोनों को गले में बांधो और कुआं में कूद जाए। कैसे मैंने अपनी मति कैसी होती है, वो अकड़ता सहज गया है, समझ में नहीं। अभी भी टेंशन यही है, सम्यक दर्शन नहीं भाव, सम्यक दर्शन नहीं भाव। एक खोटा ही दृष्टांत है, झूठो सच्चो ही है। दृष्टांत में थोड़ी सी झूठ है, बाकी सब सच्ची है। एक लड़की ने अपनी सहेली से सुना कि शादी के बाद पति सबसे पहले गुलाब को फूल दिए थे। अब वो गुलाब को फूल वाके दिमाग पे चढ़ गया। अब वही इंतजार में शादी कर रही, फिर शादी वाली वो इंतजार कर रही। अब वो बैठी बिल्कुल भाई गुलाब को दिख रहा हो, अब ये आएंगे वहां से दिखाएंगे। अब वो गुलाब लाओ ही नहीं वो। अब बेचारी दुखी दुखी दुखी, बहुत हैरान परेशान, रोने लगी, हमारी किस्मत खराब है, हम सुहागर नहीं हो पाए, क्या बताएं। सिग्नल है बाहर नहीं, अंदर ही। अंदर ही बजी बेटी, अंदर ही आवाज आई, झूठ नहीं बोला। अब फूल गुलाब को नहीं लावा, अब रोज रही बिछी रहे। अब पति ये समझ रहे जैसा है, अपने घर में कमी तो है नहीं, एसी कूलर पंखा सब सामान है, सब बढ़ गया है, तकलीफ तो कैसे नहीं जाता। दुखी अब याद आ रही होगी पियर की, तो मैंने भी इग्नोर करता। अब वजह सोचे चलो आज नहीं लिया तो कल ले आए, काले भी ना ले आए, पर वो भी ना ले आए। अब फूट फूट के रो गई, हमारी किस्मत फूट गई, खा फूट गई। कूलर पंखा खाओ पियो सबका चीज अच्छे होते हैं। अब वह नहीं कह पाए गुलाब का फूल, और गुलाब फूल वहां से चढ़ा के ले आई पर शादी के पहले से। जब गुलाब का फूल ही झूठ है, बाकी सब सच है। कच्ची में कच्ची इमेज बना के याद की ऐसा हो और वैसा भाव नहीं। वे ऐसे डायलॉग दे शादी के बाद, वैसा डायलॉग नहीं था। फिल्म वाला डायलॉग थोड़ी देते, आरोन के तो अपन आरोन की भाषा में बोलेंगे, अरे तुम नॉनी लग रही। अब नॉनी सुनी नहीं मैंने फिल्म में, माने तो कच्ची और सुनी थी वहां, तो हूर हो, परी हो, चंदा हो, काम हो। मैंने कैसे और सुनी थी। अब ये बड़ी आफत है, अब दुखी दुखी दुखी। अब पति खराब नहीं है, खूब अच्छा है, सब घर बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। अब बताओ तकलीफ कैसे हो रही जाए। एक कल्पना है, ऐसे एक सम्यक दर्शन नाम का फूल है, वो हमें इतना बड़ा कल्पना लोक में घुस गया कि हाजिर हाजिर विद्यमान भगवान नहीं दिखाई देता। भ्रांति बस देखा नहीं, भ्रांति बस देखा नहीं। यह तो सहज ज्ञान का घेरा, यह तो। अब ये सहज ज्ञान क्या है, इसे समझना पड़ेगा। ये सहज ज्ञान क्या है, इसमें भी एक आफत आ गई लोगों को। सहज ज्ञान, ज्ञान सहज तो हो तभी तो दिखे हो आत्मा, ज्ञान सहज हो तभी तो दिखे हो, ज्ञान सहज हो तभी तो दिखे हो। अब तो हम कर्ता भोक्ता में, खाने पीने में लगी, कमाने में लगी, इतनी झंझटों में लगी। अरे इसके लिए तो कल ही कह रही थी, संसार प्रपंचों से भिन्न रही सदा। सुनो, ज्ञान सदा सहज ही है। कैसे सहज है? जैसे शक्कर की मिठास में शक्कर का अनुभव है। बताओ शक्कर की मिठास कब नहीं है, और शक्कर की मिठास में शक्कर का वेदन कब नहीं? बता दे, कोई बता दे। शक्कर की मिठास और शक्कर की मिठास में शक्कर का वेदन कब नहीं है? न्याय की भाषा में कहते हैं अभिनवारी है, जब नहीं इमेज कर ली, इमेज और कुछ भी नहीं की। आई बात सुन रही? हाँ। सहज, सहज मैंने समझ। तुम्हें क्या लगता है यहां से बैठ के सहज हो जाओ? ये है असहजता। सहज तो तुम हो ही, असहज नहीं हो, ध्यान रखना। असहज अनुभव करते हो। कैसे? तो इसको ही बता दे रहे। ज्ञान में ज्ञाकार की भ्रांति बस तुम्हें लगता है ये झलकेगा तो हम सहज नहीं रह पाएंगे, और ये झलकेगा तो सहज रह जाएंगे। जैसे तुमने सोच लिया कि सम्यक दर्शन बहुत पवित्र उपयोग में होता है, और गुलाब के फूल की वर्णन चल रहा तो क्या होगा? बस
शांत उपयोग कब कहलाएगा, निर्मल उपयोग कब कहलाएगा, अच्छा उपयोग कब कहलाएगा। तो इसके मामले में बहुत भ्रांति है। 271 नंबर के कलश में कलश टीकाकार ने कहा बहुत भ्रांति। तो फिर क्या है, समझ ना सब। इसको क्या लगता है कि कोई भोगों की याद ना आए, पत्नी की याद नहीं आए, चार संज्ञाओं की याद नहीं आए, तब ज्ञान एकदम सहज हो जाएगा और सहज ज्ञान में एकदम आत्मा चला जाएगा। और लोगों ने इसके लिए खतरनाक दृष्टांत भी दिया है। व्यवहार से तो सच्चाई कह देंगे हम भी, लेकिन हम नहीं कह रहे सच्चा कह देंगे, तुम कब तो कह देंगे, तुम्हारा मन रख बिगड़ा है। हमने भी सुना है, जैसे तालाब में कोई कंकड़ डाल दी तो तरंगे बनने लगती है, तो उस तरंग में प्रतिबिंब ठीक से नहीं दिखाई देता है ना। ये दृष्टांत तुमने भी सुना है, मैंने भी सुना। ऐसे ही उपयोग रूपी समुद्र में विकल्पों की तरंगें उठती हैं, तब तक आत्मा नहीं दिखता। हम मर गए 20 साल पर मरे रह जाने, हम अपनी कह रहे 20 साल परेशान रहे। जिस दृष्टांत एक गलती ने मेरे 20 साल खराब करे। हम बहुत बैठे खूब करा तो अभी आवाज। तो फिर क्या मतलब था, 14 कलश पढ़े, 14 कलश समय साजी के। उन्होंने कहा ज्ञान में ज्ञेय कृत असुत्ता नहीं होती, गाथा में भी शुरू, छठी गाथा में। और इसकी भ्रांति मिटाने के लिए 14 कलश, सब तो भंग के 14 कलश। मां ज्ञान में कुछ भाव ही नहीं चाहे। 320 नंबर की गाथा, जो लोग पहली बार सुन रहे तो नंबर ही सुन लो, कोई बात नहीं, दृष्टांत दे रहे। बोलो भाई, दर्पण में अग्नि झलकती है, ज्वालाएं झलकती है, तो दर्पण कितना गर्म होता है। जैसे दर्पण बिल्कुल गर्म नहीं होता, ये है दर्पण की सहजता। तुमने क्या सोचा था, अग्नि झलकेगी तो गर्म हो जाएगा, ये थी असहजता। लेकिन दर्पण तो सहज ही है, अग्नि झलकने पर गर्म नहीं होता और बर्फ झलकने पर ठंडा नहीं होता। फिर आंख का दृष्टांत 320 नंबर की गाथा में आंख का दृष्टांत दिया। आंख जैसे अग्नि को देखती है लेकिन गर्म, आहा, दर्पण में मलिनता दिखने पर भी दर्पण मलिन नहीं होता, ये इसका नाम है सहजता। तुम लोग करके देख लेना। चलो, पत्नी का विचार रोक देना तो हम अनुभव दे देंगे तुम्हें। अरे ये तो बहुत कठिन है, पत्नी को तो नहीं रुक सकता, हम और सरल दे दे रहे। चलो, कौन को चाहिए सम्यक दर्शन केवल ज्ञान, बोलो जल्दी हाथ खड़ी करो, मत करो, सभी नहीं करते, कोई बात नहीं। तो एक काम करियो, तुम दुनिया में कोई को भी ध्यान कर लियो, कोई को भी। मैं एक इतो से सफेद चूहा होते, इतो से ही होते, ज्यादा बड़े नहीं, इतो से बा को ध्यान नहीं करियो। अरे हमें क्या तो भाई, ये छूट दे रही, तुम कोई को भी ध्यान कर लियो, कोई को भी कर लियो, मना कर रहेगा। इतने से सफेद चूहा को नहीं करियो, 1 मिनट तक बस। अब देखो आगे नहीं समझ में। अरे अब ज्ञान असहज हो गया आपका, आप चूहे के गिर को रोकने की कोशिश कर रहे जी, असहज हो गया। अरे ज्ञान में गियों का प्रवेश नहीं है। दूसरी बात क्या, नाचने का मन कर रहा है, ज्ञान में गया अभी ना भागी है, उसका तो प्रवेश भी नहीं हुआ और ज्ञान में गया विराज रहा, ज्ञान में गया विराज रहा। अब बताओ, अनुभव करना कहाँ कठिन है। लेकिन जब भी कोई उपद्रवी होता है, उल्टो प्रवचन सुन ले, करे वाले कर दिए, तो ये हमें नहीं पता, हम इतने परेशान हो गए बता नहीं सकते। इसी बिल्कुल डिसीजन देते हैं प्रवचन में, हमने गोल गोल घुमा दिए। हाँ भाई, तुम्हें विकल्प तो बहुत है, मुश्किल है। जैसे तुमने कहा मुश्किल है, तो फिर मित्र पक्ष यही तो कह रहा है, कपड़े उतारोगे तभी ध्यान होगा, व्यापार छोड़ोगे तभी ध्यान होगा। वो जीएसटी की तरंगे व्यापार की, वो पत्नी बच्चा व्यापार धंधा, शादी करने मोड़ी को निपटाने, कहा करे पंडित जी, एक हमारी परमेश्वरी है, 3 हमारे भैया की भी हैं, और 4 साली की भी, साले की भी, सभी तो मर गए, हम क्या करें, हमारे गले में है शादी, निपटाते हो सब। अरे कुछ छोड़ने से नहीं है, भिन्न देख, वो 96 रानियों में परेशान नहीं होती, और तेरी 6 रानी भी नहीं है। मैं कुल मिला के 1 पत्नी, 1 अनमोड़ी, 2-3 साली गई, वही कितनी सी कर ले। जब करता मानेगा वो हैरान होता है, हमें करना कहाँ है, होना है, करना।
करने वाले दुखी रहते। हम क्या बताएं पंडित जी, हम तो बहुत सोचे जी मोड़ा अच्छे से निकल जाए, पैरन पे खड़ा हो जाए, बबुआ जाए, लेकिन जाके भाग्य नहीं है, क्या करें। हम तो बहुत सोचा, खूब दांती खाई, खूब किलपे, खूब मरे, फिर मोड़ियों की भी बहुत सोची, अब हम क्या करें। रो तो सकता ही ना बन। अरे कछु नहीं भैया, नाना जी, नाना कर, नाना लग जी, अब हम भी लेके आए, नहीं हो रहा, बहुत बढ़ गया, क्या करें। अब ये क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। जब बोलो नरक के नारकियों से ज्यादा संकट नहीं तुम्हारे पास, और सम्यक दर्शन असंख्या जीवों को। त्रियंश गति जैसी प्रतिकूलता तुम्हें नहीं है। त्रियंश गति में असंख्या सम्यक दृष्टि है। तुम्हारे घर पे कौआ बैठता है, वो सम्यक दृष्टि होगा, तुम्हें पता भी नहीं है। अब इतने कौआ आते तो जरा में आते थे, 14-5 गुण स्थान वाली असंख्या सम्यक दृष्टि कौआ आ गए तुम्हारे घर पे ऊपर। आसान काम है, सदगुरु कहें। अब देखो सहज का उल्टा परमार्थ हो गया ना, तो कितनी मुसीबत होगी। सहज का धंधा माने ज्ञान में गया कभी ना भाभी, वो तो अपने आप ही सहज आ रहा। देखो सरल दृष्टांत दे रहे, सरल दृष्टांत दे, सुनोगे। तुम कितनी शक्कर खाते दिन भर, कितनी खा? नहीं खाते पंडित जी, हम नहीं खाते, भगवान की सौ नहीं खाते। कहीं मम्मी मना करती है ना, मम्मी मना करती शक्कर नहीं खाई। बच्चों को रहता है मम्मी मंदिर गई तो शक्कर खाई कि नहीं खाई? भाई बोला नहीं खाई। अब हम एक बात पूछ रहे, अपन डॉक्टर के पास चला जाए, वहां से पूछा शक्कर कितनी खाई, कैसे खाई? हमने तो नहीं खाई। अरे खाई है ना, मीठे दूध में शक्कर खाई, शक्कर सीधे नहीं खाई तो मीठे दूध में तो खाई। अच्छा चलो शक्कर ही नहीं डाली दूध में, तो अभी दूध में ग्लूकोज है, वह भी शक्कर ही है, वह भी शक्कर, गेहूं में भी शक्कर है, चावल में भी शक्कर है। डायबिटीज वालों को कहते भैया आम में भी शक्कर है, केला में भी शक्कर है। अब अपन हिसाब नहीं लगा सकते दिन भर में कितनी शक्कर खाई। पानी में भी शक्कर हो, दूध में भी शक्कर हो, जितने फल मीठे फल लगते हैं ना, तेल, मीठा तेल, घी, ये सब शक्कर भरी इनमें, सब में शक्कर। हम तो सोच रहे 5 किलो ही खाता हूं 5 किलो नहीं खाते, तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितनी शक्कर खा जाते हो, तुम्हें खबर नहीं है, हिसाब नहीं है। अब तो समझ में, ऐसी तुम्हें हिसाब नहीं है, तुम्हें 24 घंटे आत्मा का अनुभव हो रहा है, समझ गए? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल को कभी कभी अनुभव में आता है। अब तो अनुभव तो हो ही रहा, अनुभव नहीं करने, ध्यान रखियो, अनुभव नहीं करना है, एक्सेप्ट ओनली आइडेंटिफाई, दैट इज अनुभव। आनंद आ गया, आनंद आ गया। कितना सरल मार्ग है बोलो। अब कितनी सुंदर रचना है, देखा ना भ्रांति बस, भ्रांति बस नहीं देखा, भ्रांति बस नहीं देखा, इसी तो दृष्टांत बन जाएंगे। ज्ञान तो सहज ज्ञान का गे रहा, गे बनाना नहीं है, रहा। निर्णय कर अंतर्मुख होने पर, अब से देखो अंतर्मुख का उल्टा उल्टा कर देते लोग। जो 2 लाइनें सरल थी, अब यही तो पंडित जी बड़ी आफत है, सब बाहर ही बाहर को दिखत, अंतर को दिखत ही नहीं। अंतर्मुख कैसे हो? अरे तो शरीर थोड़ी ही जाको अंतर कर दो। अंतर्मुख का मतलब है कि सदा काल में ही हूं, इतना जान। मुख थोड़ी है, क्यों? आत्मा में मुख है, जो मुख की बात चल रही है। मुख का मतलब होता है मुख्य, मुख का मतलब होता है मुख्य, मुखिया मुख सो चाहिए, मुख सो। पूजा में प्रथम देव अरहंत सुर, ऐसे मुख चारित्र भाषा। हाँ क्या है? जे एक मुख चारित्र भाषे, क्या मतलब है? जो चारित्र को ही मुख्य मानते। ऐसा नहीं कि एक मुख से चारित्र भाषते, एक मुख से चारित्र कहते, ये नहीं है। एक मुख, एक मुख्य, एक मुख्य, ऐसे ही
अंतर्मुख। अंतर ही, अंतर में जो भगवान है वो ही मुख्य है, जो मोह नहीं है। कई लोग ऐसे बैठे, बोले तो आंख में ऐसे कर, अरे कुछ कर नहीं कहीं शक्कर की मिठास शक्कर में धकाने क्या करने, खोचने क्या करने बता, बढ़िया बन जाए। मैं सर्वांग सहज, वो क्या लीला बठानी, ओ मैं सर्वांग लवण खिलवत लीला ठानी, लवण खिलवत मैं सर्वांग सहज ज्ञायक रस। सर्वांग, सर्वांग जैसे जैसे लवण खिलवत, जैसे नमक की डली में सर्वांग खारा खारा खारा, मैं सर्वांग सहज ज्ञायक रस। सर आत्मा मेड ऑफ अनुभव, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। अपनी बात सुनते नहीं दिन भर, सो ऐसा ये पंडित जी कह रहे सुन लियो, दिन भर तो वही सुनने। अब यही मुसीबत है कि दिन भर तो वही सुनने, इधर से इधर से, अब अंदर की बात तो कहीं चलती, क्या करें। लेकिन सरल है, करने दिन भर अनुभव, बोलो दिन भर अनंत काल तक अनुभव करने, बातें तो वही चलेंगी। अरे बोलो तो देखो, हम एक सरल दृष्टांत दे रहे, बिल्कुल बहुत सरल दृष्टांत, पप्पू की दृष्टांत दे रहे। पप्पू इतना समझदार था, तुम कितने बड़े हो। देखो जी बच्चा बैठा जी, तुम्हारा नाम क्या है? मोदित। मोदित, तुम्हारे घर में जैसा भाव करूं, जैसा हम बता रहे यार कि जी बेचारा 5-7 साल का, 8 साल का छोटा सा बच्चा, लेकिन इनके घर में रिश्तेदार आए, उनको उनके संग जो मोड़ा आओ तो 7-8 साल का, वो बात भी था, वो भी आओ कब कोई ऐसे मेहमान को मोड़ा, तूफान छाप, चढ़ 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 जब सोफा सेट पे चढ़ के ऐसे करने लगे। बच्चा तो बच्चे ही, 5-7 साल का बच्चा हुए तो भाई सोफा सेट ऐसा देखा तो भाई तो जंप मारने लगे, खिड़की खेले, फिर काके राज मैंने ऐसा कुछ करा, फ्रिज कूलर पंखा सब चला रहा हो। तो अम्मा डांटना तो उसे चाहे थी, लेकिन डांटा मोहित है, मोहित हम तो वही टांग तोड़ दे, 100% तोड़ दे तुमने जो छी होता, ऐसा कुछ किया था है ना, कुछ ऐसी डांट पड़ी क्यों नहीं पड़ी? अरे बता दे, हमें तो पड़ी थी, बोलते डर का है, पड़ी तुम पड़ी नहीं पड़ी, हमें तो पड़ी, तुम्हें भी पड़ी। सो अब जो विचार वहां तो होगा, हम तो सीधे बैठे बाहर से कच्ची नहीं कह रहे। अब समझ गया? तो मम्मी ने फौरन वेद विज्ञान की बिजली चमकाई, आंख चमकाई, आंख वो वेद विज्ञान की आंख। अब समझ गया? अब ये बच्चा मोहित एकदम सम्यक दृष्टि हो गया, क्या हमसे रहे चिल्ला चोट हमारे नाम पे हो रही है, लेकिन असर बाप पे हो रहा है। समझ गया हमारी बात, क्या कहना है? जब अब अगली बार फिर कोई आया और फिर मम्मी चिल्लाई तो तुम टेंशन में होगी, तीसरी बार कोई आया फिर टेंशन होगी, चौथी बार कोई आया फिर टेंशन होगी, फिर तुम बड़े हो जाओगे 20-25 साल की, अब तुम्हारी पत्नी गलती करेगी और तुम पे डांट पड़ेगी। मोहित तुम संभल के रहियो। अब मोहित समझ रहे कि हमसे नहीं कह रहे। जब एक फार्मूले को ये बच्चा हमेशा लगाता रहेगा जिंदगी भर, तो ये फार्मूला याद रखो कि हम सचमुच भगवान है, सचमुच करता है, सचमुच ज्ञाता है। जैसे शक्कर की मिठास शक्कर से भिन्न नहीं है, ऐसे आत्मा का ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्मा के प्रदेशों से भिन्न नहीं है। ओ यदि ऐसा है तो इससे भिन्न कोई अनुभूति है तो हमें नहीं चाहिए। अमृत स्वामी ने क्या लिखा है? यदि अनुभूति इससे भिन्न हो हमें नहीं चाहिए। सुधरो सब काज दौड़
अचल रिद्धि पाई, अचल रिद्धि, जिस बात मिल गई नहीं बात, अचल रिद्धि पाई। अब इधर पंडित साहब की रचना पढ़ो और कुछ पुराने भजनों को पढ़ो, पुराने लोगों को, उन्हें साफ साफ कहा अब हम हमारे भाई ना भाई, अब हम जा रहे हैं मोक्ष, जा रहे हैं मोक्ष, जा रहे हैं। बिल्कुल लिखिए, खूब लिखा, खूब अच्छे अच्छे। पंद्र ब्रह्मधारी मुनिराज को पढ़ो, कितनी बार लिखी है, तो हम मोक्ष जा रहे हैं। लिखे यह भावी तीर्थादिनाथ, वे मुनिराज अपने लिए लिख रहे हैं, यह भावी तीर्थादिनाथ। सब रुको रुको, तुम ओवर बोल रहे मुनि हो गए, आचार्य तक तो होना ही हो, ओवर बोल रहे तीर्थंकर होगा तुम। अरे तुम तीर्थंकर कहाँ लगा रहे, हम तीर्थंकर बनने की नहीं कह रहे हम। क्या बढ़िया कलश लिखा, बोलो बोल बेटे, मुक्ति सुंदरी अनाथ मुक्ति सुंदरी को लिख रहे हैं अनाथ, और इनको लिखा है नाथ। हे मुक्ति पुरी के नाथ, मुक्ति सुंदरी के नाथ, तुम्हारे बिना वो अनाथ हो रही है, तुम्हारे समागम से वो सनाथ होगी। बताओ, आज तुम भी चिट्ठी लिखाओ, ये चलेगा। हमें तो बहुत मजा आता है, बिल्कुल सीधे सीधे। हम तो हर जगह कहते, जब वो लड़ाई झगड़ा होए तो क्या थी, क्या थी, यू आर माई लास्ट सास। वो है ना मैना सुंदरी, मैना सुंदरी और उन दोनों की वार्तालाप हुई श्रीपाल का, तब बहुत सारी बातें हुई। उनकी तो नहीं सुना रहे, एक लाइन सुना रहे आखिरी की। देखो आप इसी भाव से मोक्ष जाओगे तो चले जाओ, मेरा भी ये अंतिम नारी भव है, मेरा भी ये अंतिम नारी भव है, आप मोक्ष जाए चले जाओ। कब कही थी ये बात? 12 साल के लिए जा रहे थे। देखो आप नहीं आए 12 साल तो हम तो इंतजार नहीं करेंगे, हम तो इंतजार नहीं करेंगे। 12 साल पूरे हुए, अगले दिन दीक्षा, और कहानी में यही लिखा है। अगले दिन बिल्कुल सुबह उठ के सासू से कह रही थी, माता जी नहीं आए कोई बात नहीं है, 12 साल पूरे हुए, आज सूर्योदय के साथ हम दीक्षा लेने चले जाए। कितना ताकत होती होगी, जाने की सैड सॉन्ग गा रहे 20 साल तक, 12 साल तक, काय नहीं आए बस आवाज क्या बताओ, नहीं आज तो कौन तुम्हारे भरोसे बैठ गए, हम क्या गजब है जैन शासन। क्या होंगी वे स्त्रियां जो अंतिम भाव होती हैं जिनके, अंतिम भाव मतलब स्त्री का भाव है ना, लगा लेना। निर्णय कर अंतर्मुख होके देख, होने पर, अंतर्मुख होने पर प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। हमें तो दिख ही नहीं रहा कुछ, फिर तुम देखने लगे आंखन से। जो व्यक्ति कहता है मुझे आत्मा नहीं दिखता, इसका मतलब इंद्रिय ज्ञान के भरोसे बोल रहा है। हमें तो नहीं दिख रही ऑक्सीजन, ऐसी कोई बात कहते तो पागल नहीं कहोगे। इतना सब पप्पू भी नहीं कहता है, मोहित भी, हमें ऑक्सीजन नहीं दिख रही, पापा कितनी नहीं दिख रही, सब जगह ढूंढिया है, क्यों नहीं दिखी ना? ऑक्सीजन दिखी तुमको? हर जगह कहां से हो गई, हमें तो दिख नहीं रही। दिख रही क्या? तुम बोलो तुम्हें दिख रही? हम इंद्रिय ज्ञान के भरोसे ऑक्सीजन का निर्णय नहीं करते, हम अनुभव से निर्णय करते हैं कि हम सब जीवित हैं, ऐसे हम सब ज्ञान का वेदन कर रहे हैं। यही लक्षण है कि मुझे आत्मा का अनुभव हो रहा है, मैं त्रिकाल आत्मा हूं, आत्मा की सत्ता है, मैं आत्मा का अनुभव करता हूं। मैं इतने से लक्षण से काम चलाओ और देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। कछु तो दिखने चाहिए, कछु काहे दिखने चाहिए, सब कछु दिखेगा, कछु काहे, कछु की तो हम कही थी हमने, कछु तो मिल जाए। राधोगढ़ में सुनाई थी कछु, क्यों? यही सुनाई थी, कहाँ सुनाई थी? वो नाम सुनाई थी, 2 रोटी मिल जाए, 1 करोड़ ही मिल जाए, कहाँ मिल जाए 1 करोड़? हमारा सर्वस्व तुम्हारा है, कोई वो नहीं करो, क्या कहलाता है वो, डील मत करो,
समझ में आया? बहुत सुंदर है। निर्णय कर अंतर्मुख होने पर प्रत्यक्ष अनुभव होता है। निर्णय कर भाई। फिर से कह दे रहे भाई, ये चर्चा सुन के मत छोड़ो। जैसे मोहित ने पकड़ ली थी, समझ गया, हमसे नहीं कह रहे भाई। ऐसे ही हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम भगवान हो। अब तुम भजन तो गाते ही हो, नहीं गाते ऐसा थोड़ी, भजन तो सभी लोग गाते, लेकिन भजन में रह जाते तुम। देखा नहीं, देखो इसलिए कह रहे, भजन तो हजारों लाखों हैं। अपने राजन कुमार जी ने भजन लिखा है, परमात्मा पनाना कम होगा, तू माने ना। बोलो, कम नहीं होगा, कम ही नहीं होगा, कम ही नहीं हुई, तुम मान पूछा मैं। कैसी बढ़िया बढ़िया पंक्तियां हैं। क्या है वो? शुद्ध है तू ही, क्या है? तू ही शुद्ध है, तू ही। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। इतनी लाइन भी मत सुना चले, कुछ भाव है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अभी अगले क्षण में आया, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे मस्ती करो रे। दुनिया वाले तुम्हारी मस्ती देख नहीं पाएंगे, उनसे मत कहिए, उनसे कहिए भाई बड़ी परेशान। ज्यादा मस्ती करी तो पत्नी के सब्जी से बना, तुम परेशान रहोगे। ऊपर दुनिया वाली तो परेशान नहीं देख सके खुश हो। समझ में आया? क्योंकि उन्हें परेशान आदमी काम किए, आनंद वाला आदमी भग जाए। पत्नी को भी डर लगता है, ज्यादा आनंद में भाई वो जी गई। पत्नी को कब तक अच्छा लगता है पता है? जब तक तुम उन्हें मिस करते रहो। बस कहीं से भी फोन लगा दो, इस समय नींद नहीं आ रही, तुम्हारी याद आ रही, हाँ फंसे रहो। और तुमने कही हमें तुम्हारी याद ही नहीं आती, 6 महीने बीत जाती, याद ही नहीं। खाओ जा रहे का। कितनी महिलाओं ने तो अपने पति का मेरे पास आने का प्रतिबंध ही लगा रखा है। वहां गए तो समझ लीजिए, तुम आनंद करने लगा, फिर हमें भूल जाते। बेचारे क्या करे, जीव नाना जीव। चलो विचार करने टाइम हो गया। ओम नमः शिवाय।